चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की बस की कहानी सुनाई जा रही है। ये कहानी कितनी सच है या नहीं है, लेकिन बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर भी यह कहानी वायरल है। आज भी पुलिस के लिए यह घटना एक पहेली है। इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी कहानी। यह एक रात की रहस्यमयी कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी थी, सर्द हवाएं चल रही थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 पर एक बस चलती है। चीन की बस 375 अपने निर्धारित समय पर युवान मिंग हुआन बस टर्मिनल से शियांगशान फ्रेगनेंट हिल्स के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में एक कंडक्टर ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बची थी। फ्रेगनेंट हिल्स का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा छाया था और जिस रास्ते से बस जा रही थी वह रास्ता भी गांवों और जंगलों के बीच से होकर जाता था। 1-2 स्टॉप के गुजरने के बाद बस 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही एक वृद्ध और एक लड़का बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली होती है। उसमें ड्राइवर और लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है और वृद्ध बीच में। फिर बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती है। बस कुछ दूर ही बढ़ती है कि अचानक से रुकती है। पीछे की ओर बैठे वृद्ध को 3 लोगों की परछाई नजर आती है और वो 3 लोग बस में चढ़ जाते हैं। कम रोशनी के कारण वृद्ध को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे हैं। उस व्यक्ति का सिर नीचे की ओर झुका होता है। वृद्ध को लगता है कि शायद वो नशे में है। बस फिर से चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति होती है। बस चलती रहती है कि वृद्ध पीछे से उठकर आगे बैठे हुए नौजवान से बहस करने लगता है। ये वही नौजवान था जो उसके साथ बस स्टॉप पर खड़ा था। वृद्ध की बदतमीजी से लड़का तिलमिला उठता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। गुस्से में ड्राइवर बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान सड़क पर ही उतार कर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद वृद्ध वापस शांत हो जाता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वह उससे बेवजह क्यों लड़ रहे थे। तो वृद्ध उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं किया है, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। वृद्ध कहता है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते हुए देखा, उनके पैर नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है। फिर दोनों चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले दिन अखबार में जो खबर छपती है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत बस के गायब हो जाने का दावा किया जाता है। पुलिस आनन फानन में वृद्ध और उस लड़के को ढूंढने लगती है जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। पुलिस को अगले दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस थी जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। पुलिस की भी नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती हैं। इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी लाशें भी निकलती हैं। साइंटिफिक टीम भी भौचक्की हो जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई भी लाश इतनी बुरी तरह से खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में थी। इससे इस बात को बल मिलता है कि वो 3 शरीर क्या सचमुच में प्रेत आत्माएं थी। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह पे खून भरा हुआ था।
ये देख पुलिस विभाग की परेशानी और बढ़ जाती है। उन्हें भी लगने लगता है कि उस वृद्ध और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशोंग शहर के पास एक नदी में मिलती है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सके।